आपका स्वागत है साइंस स्टडी सर्कल राज्य सर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपरमेय संख्याएं √3/2 और 2/√3 को संख्या रेखा पर बैठाना। साथियों, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कितना दिनों से लगातार देख रहे हैं कि विद्यार्थी संभवतः ऐसा हो जाता है कि √3/2 विद्यार्थी संख्या रेखा पर बैठा लेता है, लेकिन जैसे ही 2/√3 बैठाने की बात आती है तो विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है और उससे सवाल नहीं बन पाता है। तो मैंने सोचा कि इस जानकारी को आपके साथ जरूर निश्चित रूप से शेयर करूं। तो साथियों, देखिए कि √3/2 और 2/√3 को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से बैठाएंगे। देखिए साथियों, उसे हम पिछले वीडियो में ही, इसे जस्ट पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, और उसमें हमने √3 को खींचना बताया है। ठीक उसी प्रकार से √3 जब हम खींच लेते हैं तो उसको आधा कर देते, 2 भाग में कर देते, जो स्थिति आता है उसी को हम √3/2 कहते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा परेशानी होगा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए ताकि वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए साथियों, इसको खींचने के लिए पहले √3 खींचेंगे, ठीक ना। तो उसके लिए हम संख्या रेखा पर इस प्रकार संख्या को प्रदर्शित करते हैं। शायद ये नॉर्मल बातें आप जानते होंगे, इधर माइनस में रहता है। देखिए साथियों, जैसे √3 खींचना है तो हम सबसे पहले क्या है, 1 सेंटीमीटर आधार लेकर के 1 सेंटीमीटर का लंब लेते हैं, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, और इसको जैसे मिला देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू आता है, ये अगर इसका हम मान ले ये मान ले, इसका बी मान ले और इसको अगर ओ मान ले। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, ओ बी का मान जो आएगा वह √2 आएगा, है ना, √2। आप इसको बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, नहीं तो इसको जानने के लिए आप पिछले वीडियो को हमारे देख लें। ठीक है, √2 आएगा, और जैसे ये √2 जैसे आ गया, इसको हम यहाँ पर इस लकीर को, इस लाइन को हम नीचे गिरा देंगे। ये जो पॉइंट बनेगा, यही पॉइंट संख्या रेखा पर √2 का हो जाता है। साथियों, यही पॉइंट हो जाता है। तो चूंकि हमको √3 खींचना है, इस प्रकार से √2 से अभी हमको काम नहीं चलेगा। अब देखिए साथियों, √3 खींचने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट √2 का बना है उस पर फिर से 1 सेंटीमीटर का एक लंब हम ले लेते हैं, और इस प्रकार से उसको हम इससे मिला देते हैं। फिर इसका नामकरण कर सकते हैं, C और D दे दे। इस प्रकार से OD का जो मान होगा, ये OD निकलेगा, वह निकलेगा √3। ठीक है, ये बात भी आप जानते होंगे। आप आराम से देखिएगा, ये सारा बात हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। ठीक ना, इस प्रकार से ये √3 का वैल्यू हो गया, ये OD मान, और इसको जैसे हम नीचे गिरा देंगे इस प्रकार से, तो ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट आ गया है √3 का। तो साथियों, इस प्रकार से हम √3 को खींच लेते हैं आराम से। और √3/2 है, इसको खींचने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो रेखा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम एक रेखा नीचे की ओर खींच लेते हैं, एक नीचे की ओर, इसको इससे मिला देते हैं। और क्या है साथियों, इसको 2 भाग में बांटना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बीचों बीच में एक लकीर खींच देते हैं। जिस प्रकार से देखिए, ये जो रेखा था, ये √3 वाला रेखा, इसको क्या हुआ, हम 2 भाग में बांट दिए। तो 2 भाग का जो ये पहला पॉइंट है, पहला भाग, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। इस प्रकार से संख्या रेखा पर एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट, और इसी पॉइंट को हम कहें √3/2। ठीक है, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि √3/2 को संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर दिए हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक तो सही है। अब थोड़ा इसको देखिए, है ना, इसको हम किस प्रकार से बैठाएंगे। यहाँ पहले 2 है, फिर √3 है। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से अगर कोई अपरमेय संख्या हो, इसको संख्या रेखा पर हमको बैठाना हो, तो इसको यूं ही हम डायरेक्ट नहीं बैठाएंगे। इसको संख्या रेखा पर बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके हरों का परमेयकरण कर देंगे। यानी कि हर के नीचे, देखिए साथियों, जैसे कि हर के नीचे √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस विधि होता है, इसको हरों के परमेयकरण करते हैं। ठीक ना, कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक, और ये 3 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास 2√3/3 आ गया। ठीक ना, अब इसको हमको संख्या रेखा पर खींचना है। देखिए साथियों, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ठीक ना, इससे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अगर आप ये सीख लेते हैं ना, संख्या रेखा पर बैठाना, तो हम आशा रखते हैं कि अब इससे रिलेटिव आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पर बैठाना। तो देखिए, उसको हम कैसे बैठाएंगे। ठीक, उसको बैठाने के लिए हम वही काम करेंगे, पहले √3 खींचेंगे। √3 खींचने के लिए वही संख्या रेखा पर हम पहले ले लेते हैं, हम कुछ संख्या को 1 2 3, और यहाँ पर है 0। इस प्रकार से फिर से हम क्या करेंगे, 1 पर इस प्रकार से ले लिए। तो अभी हम कुछ देर पहले बताया, आपको पता होगा, ये जो मान मिलेगा, इसको हम यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, इसको हम √2 कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से फिर से इस पॉइंट पर हम 1 सेंटीमीटर का रेखा ले लेंगे, इसको इससे मिला देंगे, और ये जो पॉइंट बनेगा, इसको हम √3 कहते हैं, है ना। इस प्रकार से ये √3 का पॉइंट होगा, है ना। आप इसको बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसके बारे में पूछ भी सकते हैं, नहीं तो हमारा ये पिछला वीडियो निश्चित रूप से देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, ये जो पॉइंट आया है, ये √3 है। ठीक है, ये √3 है। अब गौर कीजिए साथियों,
यहाँ से यहाँ तक जो रूट 3 है ये रेखा, तो ये रेखा का मान यहाँ से यहाँ तक का रूट 3 हो गया। अब चूंकि साथियों देखिए कि यहाँ पर हमको खींचना क्या है, तो 2√3/3 इसको गौर कीजिए ये वाला। तो सबसे पहले हम उसको खींचने के लिए क्या किया, हम सबसे पहले रूट 3 खींचे, रूट 3 खींच गए। अब बट्टा के नीचे 3 है साथियों, तो देखिए इसको हम तीन भाग में बांटेंगे, और 3 भाग में बांटने के लिए इसको 2 बार काटना पड़ेगा एकदम समान दूरी पर। तो देखिए 1 2 3 भाग में बट गया। इस प्रकार से जो पहला पॉइंट होगा ये पहला दूरी के हम सामने ले जाएंगे यहाँ पर ये पॉइंट, और ये पॉइंट जो मिलेगा इसी पॉइंट को हम कहेंगे √3/3। देखिए साथियों √3/3 चूंकि हमको खींचना है, जबकि हमको खींचना क्या है 2√3/3। इस प्रकार से ये पहला पॉइंट हो गया √3/3, चूंकि हमको 2 खींचना है। इस प्रकार से क्या करेंगे, ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इस दूरी को दुगुना कर देंगे। इस प्रकार से इस दूरी को नाप लेंगे एक चाप से, और यहाँ पर आगे कर देंगे एक बराबर ये चाप से। इस प्रकार से यहाँ पर ये दूरी यहाँ पर आ जाए आगे की ओर। ये जो पॉइंट हो गया इसको हम कहेंगे 2√3/3। ठीक है।